क्वेश्चन नंबर 1, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 42, 84 और 153 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचेगा? जो भी होगा इन तीनों का HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF अर्थात महत्तम समापवर्त्य हमें निकालना पड़ेगा। महत्तम समापवर्त्य वो संख्या होती है जो इन तीनों को पूरी तरह से काट दें। एक तो बेसिक तरीका होगा कि हम इसको फैक्टर के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऑप्शन से बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं पहला ऑप्शन पकड़ता हूँ 3, क्या 3 से 42 कट सकता है? यस, कट सकता है। क्या 3 से 84 कट सकता है? यस, कट सकते हैं। क्या 3 से 153 कट सकता है? यस, कट सकते हैं। लेकिन हमें ये नहीं देखना कि 3 से ही कटेगा ये आंसर होगा, हमें दूसरा ऑप्शन भी चेक करना, तीसरा भी करना और चौथा भी चेक करना। अगर मैं दूसरा ऑप्शन पकड़ता हूँ 7, 7 छंग 42 कट रहा, 7 से 84 कट रहा और 7 से 153 नहीं कटता, 7 दूनी 14 बचेगा 1, 13, 13 7 से नहीं कटता, तो ये संख्या 7 से नहीं कटने की, तो इसका HCF 7 नहीं होगा। क्या संख्या 9 से कटती है? बिल्कुल नहीं कटती। 42 9 से नहीं कटता। क्या संख्या 5 से कटती है? 5 से वो संख्या कटेगी जिसके बाद में 0 होगा या 5 होगा, ये संख्या 5 से भी नहीं कटती। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 3, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2, अगर मैं 12 की 10 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 दाम कितना होता है? 120। मैंने कोस्ट स्टार्ट कर दिया। अगर मैं 6 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा? 1, 6 गन 6, बीच में मल्टीप्लाई। अगर मैं 15 में से 12 घटाता हूँ 3 और बटे में कितना है? 3, 3 से 3 को डिवाइड करेगा कितना होगा? 1, और 1 की 1 में गुणा करेगा कितना होगा? 1, तो 120 गुणा 1 कितना आ जाएगा? 120। क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकानदार ने 520 में एक वस्तु खरीदी और 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? देखो क्रय मूल्य कितना है? 520, और बेच कितने वाला? 30% लाभ पर, अर्थात 130 की बेच रहा। कितनी बेच रहा है? 130 की। परसेंटेज बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 13 की 52 में मल्टीप्लाई करो, 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 पंजे 65 और 2 67, तो 676 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जब 7516, 7635 और 7992 को सबसे बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। x के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें HCF निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। जब भी समान स्थिति में शेष बचेगा वो क्या होगा? हमारा HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। संख्या कौन कौन सी दे रखी? 75, 116, 7635 और 7992, ये 3 संख्या दे रखी। अगर हम इनका HCF निकाल लेंगे तो समान शेष बचेगा ना काटने पर, तो इनका HCF क्या होगा? इनका HCF होगा इनका डिफरेंस। 15 में 6 गए 9, 2 में 1 गया 1 और 6 में 5 गया 1, तो 119 ऐसी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकती है, 7516 को भी, 7635 को भी, 7992 को भी। अब क्वेश्चन में पूछा ये हमारा x है, ये हमारा क्या है? x है, अर्थात HCF है। तो इसके अंकों का गुणनफल पूछा, 1 गुणा 1 गुणा 9, तो कितना आ जाएगा? 9, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5, एक स्टोर में एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का अंकित मूल्य 45,880 है और यह 25% की छूट पर उपलब्ध है। यदि कोई ग्राहक स्टोर से खरीदता है तो उसे कितनी कीमत का भुगतान करना पड़ेगा? हमारे पास अंकित मूल्य है
45,880 अर्थात 45,880 रुपये। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो भी कस्टमर के पास जाता है उसका वो क्रय मूल्य होता है, अर्थात जिससे खरीदता है, लेकिन उसका भी सेलिंग प्राइस होता है जो से बेचता है। अब अंकित मूल्य कितना दे रखा, 45,880। अगर मैं 25% की छूट दूंगा, कितने की, 25% की छूट दूंगा, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। और छूट दी, 1 रुपये की छूट दी तो कितनी बनेगी, 3/4 की। ये हमें निकालना इसका, ठीक है। जो भी आंसर होगा 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि ऊपर 3 है, नीचे से 3 तो कटता नहीं, ऊपर 3 छिपा हुआ है। क्या पहला ऑप्शन 3 से कट रहा, 4 4 8 और 1 9 3 12, पहला ऑप्शन तो 3 से कट रहा। क्या दूसरा ऑप्शन 3 से कट रहा, 4 और 1 5 और 4 9 और 3 12, ये भी 3 से कट रहा। क्या तीसरा ऑप्शन 3 से कट रहा, 4 और 1 5 और 4 9 और 3 12, यस ये भी 3 से कट रहा। तो टेक्निक हमारी यहाँ फेल हो गई, ये टेक्निक हमारी यहाँ फेल हो गई। हम इसे बेसिक से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, बेसिक से। मैं इसे इकाई अंक से बना सकता हूँ, एक बार मैं इसे इकाई अंक से बना के देख लेता हूँ। 3 की 45,880 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 की 0 और 3 अटे 24, 4 के बाद में 0 आ रहा, तो मैं 4 की किस में मल्टीप्लाई करूँ, 4 की किस में मल्टीप्लाई करूँ जिससे 0 भी आ जा और हमारा 4 भी बन जा। 0 तो सब में है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, 0 तो सब में, लेकिन 0 के बाद जो अंक है उसमें 4 की मल्टीप्लाई करने से 4 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी है, अगर मैं पहले देखता हूँ 4 की 4 में मल्टीप्लाई करता हूँ तब कितना बनना, 6, ये आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं दूसरा ऑप्शन पकड़ता हूँ, अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई 1 में करता हूँ, 4 1 4, यस ये बनेगा, ये आंसर हो सकता है। थर्ड ऑप्शन पकड़ा मैंने, अगर मैं 4 की 4 में मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 चौक 16, इकाई अंक 6 बनना, ये आंसर नहीं हो सकता। और चौथा तो वैसे भी नहीं होना, कहाँ तो डबल 0 लग रही, ठीक। तो आंसर आ जाएगा सेकंड। हम इस तरीके से भी बना सकते हैं इकाई अंक के द्वारा। अगर आप बेसिक से करना चाहो, अगर आप इसे बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से कर लो भाई, काट लो, 4 1 4 बच गए 5, 4 1 4 बचेगा 1, 4 चौक 16 बच गए 2, 4 7 28 गुणा 3, 3 0 0 3 7 21 हासिल 2, 3 चौक 12 2 14 हासिल 1 11 3 33 और 1 34। आप इसे बेसिक से बना सकते हो, लेकिन हमें बेसिक को छोड़कर जो सवाल हमारा बेसिक से ही बनेगा उसे बेसिक से बनाओ, जो सवाल हमारा इकाई अंक से बनेगा उसे इकाई अंक से बनाओ, जो सवाल हमारा डिजिटल सम से बनेगा उसे डिजिटल सम से बनाओ, जो सवाल हमारा अप्रोक्स मेथड से बनेगा उसे अप्रोक्स मेथड से ही बनाओ, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे तभी हमारा एग्जाम के अंदर टाइम बचेगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक संख्या में 50% की वृद्धि की जाती है, फिर पुनः 50% की वृद्धि की जाती है। मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। देखो हम इस सवाल को रेशियो से बनाएंगे, रेशियो से ही आसान होगा। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, कितनी होती है 1/2, लेकिन वो वृद्धि कर रहा है तो कितना हो जाएगा 3/2। ये से ऐसे कर लो, रेशियो मान लो 1/2, पहले 2 थी, अब कितनी होगी, बढ़ने के बाद 3 होगी, कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। अगर पहले 2 थी तो इसमें 1 बढ़ा दो, कितनी हो जाएगी 3, तो 2:3 आगा। उसके बाद पुनः 50% की वृद्धि की गई, इसका मतलब यह है पहले 2 थी, अब की बार भी 1 बढ़ गई 3 होगी। अब टोटल कितनी होगी, 4 से 9 होगी, 4 से 9 होगी। लेकिन मूल संख्या वापस प्राप्त करनी, मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत किया जाना चाहिए। तब हम क्या कर लेंगे, इसका रिवर्स रेशियो ले लगे, क्योंकि हमें मूल संख्या वापस लानी है, रिवर्स रेशियो। तो कितनी कम करेंगे, 9 में से 4 कितनी कम करेंगे, 5, किस पे, 9 पे, और गुना 100%। 500/9, 500/9।
हमें लास्ट में चाहिए ज़ीरो, क्योंकि 500 में 2 जीरो आ रही। अगर मैं पहला ऑप्शन पकड़ता हूँ, 5 की जीरो में मल्टीप्लाई करी, एक ऐड कर दिया, 5 जीरो जीरो एक, इकाई अंक बनना एक, ये आंसर नहीं हो सकता। 9 की 5 में मल्टीप्लाई करी, 9 पंजे 45, 5 50, इकाई अंक जीरो बनना, ये आंसर हो सकता है। 3 पंजे 15 और 15 4 19, इकाई अंक 9 बनना, ये आंसर नहीं हो सकता। 3 जीरो जीरो और 3 और 2 5, इकाई अंक 5 बनना, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो। और 500 को 9 से तो डिवाइड कर ही सकते हो, जो भी भागफल होगा शेषफल होगा उस तरीके से लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर में 75% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि इस पर होने वाले व्यय में केवल 47% की वृद्धि हो। जब भी इस टाइप का सवाल आए खर्चे पर, खपत पर और मूल्य पर, तो एक फार्मूला होता है एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजप्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। इसका मतलब ये होता है। क्वेश्चन में चाह रही खपत, क्या चाह रही खपत, तो कीमत से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, खर्चे को कीमत से डिवाइड कर देंगे, तभी तो खर्च निकलेगा, खपत निकलेगी। ये इधर थोड़ा देख लो, इंग्लिश में देख लो। इंग्लिश में लिख रहा एक्सपेंडिचर गुणा प्राइस गुणा कंजप्शन, सॉरी एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजप्शन लिख रहा। हमें चाहिए कंजप्शन, खपत, तो प्राइस के रेशियो से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ये पी बटे में चले जाएगा भाई। अगर तुमने बेसिक क्लियर कर रखा होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि पी बटे में चल जाएगा। हमें निकालना सी, कंजप्शन निकालनी। अब एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर है 47% की वृद्धि, 47% की वृद्धि, ये हमारा एक्सपेंडिचर है। 47% की वृद्धि एक्सपेंडिचर है, ये हो जाएगा 147 बटे प्राइस कितना दे रखा, 75% की वृद्धि कीमत में, ये हो जाएगा 175। तो कंजप्शन निकल जाएगी यहाँ से, अर्थात खपत। तो कितनी कम करनी चाहिए, 175 में से जब 147 माइनस करता हूँ, 15 में 7 गए 8 और 6 में 4 गए 2, कितना 28, 175 और गुणा में 100%। 25 चौका 100, 25 7 175 और 7 चौक 28, और जब मैं 4 की 4 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 चौक 16, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 6 और 150 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपात क्या होता है, मध्य अनुपात होता है जो भी दो संख्या दी होती है, जैसे कि 6, जैसे कि 150, इन दोनों संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करो और इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, अर्थात वर्गमूल। यही हमारा क्या होता है, मध्य अनुपात होता है। क्या होता है, मध्य अनुपात होता है। अगर मैं 15 की 6 में मल्टीप्लाई करता हूँ, 15 6 90, 9 और एक जीरो लगा दो 900, तो 900 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तब कितना आ जाएगा, 30। क्वेश्चन नंबर 9, एक सरल लोलक के आवर्तकाल 2.2 सेकंड, 1.8 सेकंड, 2.0 सेकंड, इसमें ज़ीरो लिख लेता हूँ अपनी आसानी के लिए, 2.0 सेकंड, 1.6 सेकंड, 2.4 सेकंड, औसत आवर्तकाल में कितना होगा। इन सब को ऐड कर लो भाई, इन सब को ऐड कर लो। 24 और 16 कितने होते हैं भाई, 40, 40 और 20 कितने होते हैं भाई, 60, 60 और 22 और 18 कितने होते हैं, 40। ठीक, तो ये कितने हो गए, 10.0 हो गए, ये हो गए 10.0।
संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। जब मैं 10 को 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 दूनी 10, तो 2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक आयत का परिमाप 26 मीटर है, 26 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखो जो आयत है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है, आयत का जो क्षेत्रफल है उसका फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई। हमारे पास लंबाई दी हुई है, चौड़ाई नहीं पता। अगर चौड़ाई का पता लग जा तो आसानी से आंसर निकल जाएगा। लेकिन मैं इसे लंबाई से भी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो भी चौड़ाई होगी उसमें 7 का मल्टीप्लाई तो ज़रूर जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन होगा जो 7 से कटेगा। क्या 42 7 से कटता है? बिल्कुल कटता है। क्या 32 7 से कटता है? नहीं कटता। क्या 36 7 से कटता है? नहीं कटता। क्या 48 7 से कटता है? नहीं कटता। ये तो हमारा शॉर्ट मेथड जो कि एग्ज़ाम में करना चाहिए। लेकिन अगर आप इसे बेसिक से करो तो कैसे करोगे? लेकिन हमें ऐसा नहीं करना जैसे मैं समझाऊंगा। तो बेसिक से ऐसे होगा, अभी बताता हूँ आपको। जो आयत है उसका परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का जो परिमाप होता है, आयत परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। कितना दे रखा? 26। 2 बटे में चल जाएगा तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आ जाएगा? 13। अगर लंबाई प्लस चौड़ाई 13 है, लंबाई 7 दे रखी तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 6। और 7 गुना 6 हमें निकालना एरिया, तो 7 छंग 42। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग मेथड होगा, आप इसमें भी चल जाओगे। ठीक है, जो मैंने बताया स्टार्टिंग में वही अच्छा मेथड है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अगर मैं 14 की 9 में मल्टीप्लाई करता हूँ, 14 निम्न 126 गुना ब्रैकेट स्टार्ट, 8 को 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 चौका 8 गुना, और 18 में तो 15 गए, कितने बच गए? 3, और 3 बटा 3 अर्थात 1। तो 126 की 4 में मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 24 हासिल 2, 12 चौका 48 2 50, तो 504 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अतुल, बब्बन और राकेश का औसत वजन 46 kg है। यदि अतुल और बब्बन का औसत वजन 39 kg है और बब्बन और राकेश का औसत वजन 50 kg है, तो बब्बन का वजन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाता हूँ, उसके बाद थोड़ा शॉर्ट मेथड से आपको सिखाऊंगा। बेसिक भी आना ज़रूरी है। देखो अतुल और बब्बन, सेकंड लाइन पढ़ो आप, अतुल और बब्बन सेकंड लाइन। जो अतुल और बब्बन है, ए से अतुल और बी से बब्बन, 2 लड़के हैं। इनका औसत वजन दे रखा 39 kg। 2 आदमी हैं तो गुना 2, तो रियल वजन कितना आ जाएगा? 39 दूनी 78। तो रियल वजन कितना का? 78। इसी तरीके से बब्बन और राकेश, या राकेश बब्बन लिख लो, बात एक ही है। इसका वजन कितना दे रखा? 50 kg। तो 50 2 बंदे हैं, 50 दूनी 100, इनका वजन आ जाएगा 100। अगर मैं इनके वजन को आपस में जोड़ दूँ, तो कितना हो जाएगा? अतुल, राकेश और बब्बन की जो गिनती है वो 2 बार हो जाएगी, बब्बन प्लस बब्बन। ये बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा मैं आपको, लेकिन ऐसे एग्जाम में नहीं करना। तो 78 प्लस 100 ये हो जाएगा 178।
उसके बाद जो फर्स्ट लाइन है, ये वाली जो फर्स्ट लाइन है, इस पे आ जाओ। अतुल, बबन और राकेश 3 बंदे हैं। अतुल प्लस बबन प्लस राकेश, इनका वजन कितना दे रखा 46, लेकिन 3 है, रियल वजन आ जाएगा 3 चंग 18, आज से लेख 3 चौक 12 लेख 13, 138। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा बबन का वजन, किसका, बबन का वजन पूछा। देखो अतुल से अतुल कटगा, राकेश से राकेश कटगा, एक बबन से एक बबन कटगा, ऊपर एक बबन बचेगा। तो 178 मतलब जब 138 घटाओगे 8 मतलब 8 गए 0 और 7 में 3 गए 4, तो बबन का वजन आ जाएगा 40 kg। कितना आ जाएगा 40 kg। यह है बेसिक तरीका, लेकिन हमें एग्ज़ाम में इसे ऐसे नहीं करना। अगर आप इसे ऐसे बनाने लगोगे तो आपके हाथों में SSC-GD की जॉब नहीं लगेगी। आप इतनी प्रैक्टिस करो जिस तरीके से मैं बना के दिखाऊंगा। कुछ लोग तो कहते हैं कि रट्टा मार के आया है, लेकिन मैंने प्रैक्टिस कर रखी है। प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। मैं इसका शॉर्ट मेथड बताता हूँ आपको, जो इतना लिखना ना पड़े। शॉर्ट मेथड क्या है इसका, हमें मालूम है जो स्टार्टिंग के 3 हैं इनका वजन घटाना इनके योग से। मैं क्यों ना इनका योग ले लूँ। अतुल और बबन का वजन है 39, तो रियल वजन होगा 39 दूनी 78, प्लस बबन और राकेश का वजन है 50 kg, 50 दूनी 100। इसमें से माइनस करना तीनों का वजन, अतुल बबन और राकेश 46 गुना 3 अर्थात 3 चंग 18, 3 चौक 12 एक 13, 138। तो 178 माइनस 138 इस बराबर कितना आ जाएगा 40। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 40। इस तरीके से क्वेश्चन को करना, तभी कुछ हो पाएगा, वरना आप भीड़ में गिने जाओगे। क्वेश्चन नंबर 13, 300 मीटर और 200 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में क्रम से 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय बताना मिनटों में, समय किस में बताना, मिनटों में बताना। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। चाहे रेलगाड़ी इस तरीके से जाए, चाहे रेलगाड़ी इस तरीके से जाए, अपोजिट चले चाहे समांतर चले, जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, हमेशा ऐड होती है, अर्थात जुड़ती है। 300 प्लस 200 500, तो दूरी कितनी आएगी 500। हमें निकालना समय, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, दूरी है मीटर में। ठीक, जो चाल है उसे भी मीटर प्रति सेकंड में लेनी पड़ेगी। जो रेलगाड़ी है वो एक दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में। जब ट्रेन एक ही दिशा में चलती है, जो हमारी स्पीड होती है वो माइनस होती है, अर्थात घटती है आपस में। अगर अपोजिट दिशा में चलेगी तो स्पीड क्या होगी, आपस में जुड़ जाओगी। लेकिन यहाँ एक ही दिशा में चल रही तो चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। 120 में से जब 170 घटम्मा कितना आ जाएगा 50। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दो 5/18 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि छोटे में कन्वर्ट करना तो 5/18 क्या हमारा छोटा ही तो है। 5/18 जो है हमारा वो छोटा ही तो है। तो 5/18 से जब मल्टीप्लाई करूँगा 18 ऊपर चले जाएगा, 18 कहाँ चले जाएगा ऊपर। अब जो आंसर आएगा वो आएगा सेकंड में, जो आंसर आएगा वो क्या में होगा, सेकंड में होगा। लेकिन मुझे तो आंसर चाहिए मिनट में, क्योंकि मिनट में पूछ रखा, तो बटे 60 कर दो इसके। करो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दी, 5 से मैंने 5 काट दिया, और 36 18 ऊपर आगा 3, और जब मैं 3 को 5 से डिवाइड करूँगा तो पॉइंट लगागा 5 छंग 30, तो 0.6 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अक्षय के पास 1218 रुपये हैं। उन्होंने इसे अपने पुत्रों अर्जुन और कार्तिक के बीच बांट दिया और उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अर्जुन और कार्तिक को क्रम से 12 और 13 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई।
अक्षय ने कार्तिक को कितनी धनराशि दी। ये सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज का अक्षय के पास कितने रुपए हैं? 1218। कितने रुपए हैं? 1218। दो पुत्र हैं, एक का नाम है अर्जुन, एक का नाम है कार्तिक। इनके बीच बांट रहा है। एक का नाम अर्जुन, एक का नाम कार्तिक। इनके बीच बांट रहा, तो अनुपात ले लो। किस में बांट रहा? ये बांट रहा 10% वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। अगर कार्तिक को 10 रुपये मिले तो अर्जुन को 1 रुपया ज़्यादा 11 मिलेगी। मैंने 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज लिया। मैंने 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज लिया। क्यों? क्योंकि 12 और 13 में 1 साल का अंतर है, इसलिए। तो टोटल राशि कितनी हो जाएगी? ऊपर है 1218 और टोटल राशि कितनी हो जाएगी? 11 + 10 21। टोटल राशि हो जाएगी 21। और पूछ क्या रखा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछ रखा अक्षय ने कार्तिक को कितनी राशि दी। तो कार्तिक को दी 10। 10 की वैल्यू पूछ रखी, तो गुणा 10। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 21 × 21, 21 × 21 दूनी 42, 21 × 63, 21 × 64, 21 × 105, 21 × 126। 126 ज़्यादा हो जाएगा, तो 21 × 105 बच गया 16। 21 × 8 168, तो 58 × 10। और 58 × 10 सबको पता क्या होता है? 580। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15। अनिल के पास 1224 रुपये हैं। उन्होंने इसे अपने पुत्रों अशोक और राज के बीच बांट दिया और उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 4% वार्षिक दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अशोक और राज को क्रम से 13 और 14 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। अनिल ने राज को कितनी धनराशि दी? सेम क्वेश्चन है, इसे आप बनाओ। करो भाई। अनिल के पास कितने रुपए है? 1224। कितने रुपए है? 1224। दो पुत्र हैं, एक का नाम अशोक, एक का नाम राज। इनके बीच में बांटना भाई 4% के हिसाब से। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/25। अगर से 25 मिलेगा तो उसे कितने मिलेगा? 26। ठीक। टोटल राशि कितनी हो जाएगी? 26 + 25 51 गुना। और क्वेश्चन में क्या पूछा? राज को कितनी राशि मिलेगी, अर्थात 25 की वैल्यू पूछी। निकल लो भाई। 51 से काट दो। 17 × 51, 17 × 5 85, 17 × 6 102, 17 × 7 119। बच गए कितने? 3। 17 दूनी 34। और 72 को जब 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 24 × 72। तो 24 × 25 कितना आ जाएगा? 25 × 4 = 80, 10 25 दूनी 50, 10 600। तो 600 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। 12 और 42 के तृतीय अनुपात तथा 16 और 56 के तृतीय अनुपात के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। जब भी हम तृतीय अनुपात निकालते हैं, जो दो संख्या दी होती है इस तरीके से, हम इनका जो अंतिम पद है, जिस तरीके से 42, जिस तरीके से 56, इसको 2 बार लिखते हैं। 42 × 42 कितनी बार लिखते हैं? 2 बार। और बटे पहला जो शब्द है 12, इससे डिवाइड करते हैं। इस तरीके से हमारा तृतीय अनुपात निकलेगा। इसी तरीके से दूसरी संख्या का 56 × 56 और बटे पहली संख्या 16। तो इनका क्या लेना? हमें रेशियो लेना। क्या लेना? रेशियो। इसने पूछा अनुपात। जो संख्या कटती है उसे काट दो, जो बचती है उसे बचा दो। करो भाई। 14 × 42 3 बार कटेगा, और 14 × 4 = 56 4 बार कटेगा, और 4 × 4 = 16 ये 4 बार कटेगा, और 4 तक काट दे। 14 × 4 = 56 14 बार, और 14 × 42 3 बार, और 3 × 4 = 12 4 बार। ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा 4। ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा 4, और ये बराबर में चले जाएगा। इसे लिख सकते हम 3 अनुपात 4। ठीक।
जो कि आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 17। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे बारी बारी से एकांतर दिनों में कार्य करें तथा कार्य प्रारंभ ए द्वारा किया जाए तो वे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो जो क्वेश्चन है वो एकांतर दिनों का है, एकांतर दिनों का है और बारी बारी से कर रहे हैं। स्टार्ट कौन कर रहा, स्टार्ट कर रहा ए। कौन स्टार्ट कर रहा, ए। तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना होता है। टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क होता है ए और बी जितने दिनों में कार्य कर रहे, एक कर रहा बी कर रहा 24 दिन में, एक कर रहा 15 दिन में, इनका एलसीएम। ऐसी संख्या जो 15 और 24 दोनों को काट दें। मैं तो बता दूंगा लेकिन आपको कैसे बताना पड़ेगा, पहले यहाँ 15 लिख लो फिर 24 लिख लो, फिर इसे ऐसी संख्या से डिवाइड करो जो आपस में सह अभाज्य हो अर्थात फिर कटे ना। 3 पंजे 15, 3 अठे 24, 5 और 8 आपस में कटने का नहीं, या तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दो 24 पंजे 120 तब एलसीएम आ जाएगा, चाहे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो 15 अठे 120 तब एलसीएम आ जाएगा। कैसे कर लो, अगर पता ना हो, जो पता तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, जो पता फिर तो कोई बात ही नहीं है। अब 24 और 15 का एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। कितना आ गया, 120 आ गया। 15 अठे 120, ए की एफिशिएंसी आ गई 8 और 24 पंजे 120, बी की एफिशिएंसी आ गई 5। कहने का मतलब ये है 8 और 5 13, 13 कार्य कितने दिन में हो रहा, 2 दिन में हो रहा, क्योंकि ए एक कार्य 8 कार्य 8 दिन में करते हैं, बी 5 कार्य 8 कार्य 1 दिन में करता है, बी 5 कार्य भी 1 दिन में करते हैं। तो 8 5 13, 13 कार्य कर देंगे 2 दिन में। कार्य कितना करवाना, 120। तो इसके नज़दीक ले जाना हमें, तो मल्टीप्लाई कैसे करनी पड़ेगी, 13 निम्न 117, 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब इतना नज़दीक जाएगा तो इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, इधर हो जाएगा 9 दूनी 18 और इधर कितना हो जाएगा 13 निम्न 117। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। कहने का मतलब यह है 18 दिन में 117 कार्य हो लिया है, लेकिन कार्य कौन स्टार्ट कर रहा, ए। कार्य कितना करवाना और कितना कार्य करवाना, हमें 3 कार्य और करवाना, हमें तो 120 करवाना ना, कितना करवाना 3 और करवाना, कितना करवाना 3 और। स्टार्ट कौन करेगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है 8, कितनी है 8, तो बटे 8, तो 18 प्लस 3 बटा 8 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 18 से ही 3 बटा 8, तो 117 प्लस 3 120, तो 120 कार्य कितने दिनों में हो गया, 18 से ही 3 बटा 8 दिन में। राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18। 1210 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से 400 आम खरीदे गए और 960 रुपये के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन आमों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 1210 प्रति सैकड़ा की दर से खरीदे 400 आम, तो एक आम कितने का, 1210 गुणा 4 का, इतने का खरीद लिया और 960 का लाभ पे बेच दिया, तो इसमें 960 का लाभ भी ऐड कर दो तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 0 की 0, 4 1 4, 12 चौक 48, 4840 तो आ गई और 960 आ गई, तो 48 और 9 57, 40 और 60 कितने हो गए 100, ये हो जाएगा टोटल 5800। तो विक्रय मूल्य कितना आगा, 5800। 58 से विक्रय मूल्य आगा, तो प्रति दर्जन पूछ रहा 12 के हिसाब से, प्रति दर्जन टोटल कितने थे 400, तो 2 0 से 2 0 कट के 4 3 12 3 बार, और 58 दिए कितने होता है 3 8 24, हासिल 2 3 5 15 2 17 174। तो प्रति दर्जन आमों का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 174। क्वेश्चन नंबर 19। 432 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर सोहम और रोहन एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रम से 12 मीटर प्रति सेकंड और 9 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। हमारे पास एक वृत्त के आकार का ट्रैक है, ठीक है भाई।
ये ट्रैक है। एक है सोहम, एक है रोहम। ये हमने एक बिंदु मान लिया, कोई एक बिंदु है यहाँ से स्टार्ट करा और एक ही दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया, एक ही दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया इन्होंने, एक ही दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया। जब आदमी एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करता है तो उनकी चाल हमेशा माइनस होती है, अर्थात चाल क्या होती है, डिफरेंस होती है। अगर अपोजिट दिशा में दौड़ेंगे तो चाल क्या हो जाएगी, इनकी जुड़ जाएगी। ये बने बात पिछले उसमें भी बताई क्वेश्चन में क्या पूछा, कितने समय के बाद ये पहली बार मिलेगा, तो समय निकालना। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ट्रैक की दूरी कितनी दे रखी, 432, और चाल कितनी आ जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस 12 - 9 अर्थात 3। ये मीटर में है, मीटर प्रति सेकंड में, और जो दूरी है वो मीटर में है, तो मैं चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। डिवाइड कर दो, 3 × 3 बच गया 1, 3 × 4 = 12, बच गया 1, 3 × 4 = 12, तो 144 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, जो इस मॉक का अंतिम क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है। क्या है, ये कहा कि साधारण ब्याज 284 है 2 साल में 5% के हिसाब से। कितना, 284, तो ब्याज कितना हो जाएगा 2 साल में 5% के हिसाब से, 2 × 5 = 10, और मूलधन पूछा, मूलधन हमेशा 100% होता है, गुना 100। इस जीरो से इस जीरो को काट दो, 284 की जब मैं 10 में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2840। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। थैंक यू।